स्टार्टिंग से प्लान करोगे तो अचीव करोगे एक अच्छा नंबर। किताबें इतनी होती है इतनी, बट पढ़ना इतना होता है। मन सबका करता है बट भटक के रहते हैं सभी लोग। ऑनलाइन पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक टीचर ढूंढो। लास्ट तक जाते जाते तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। रियलिटी की ऊपर बात करते हैं और मजा आएगा भाई। आज कुछ तड़कता भड़कता लेकर आया हूं, इस वीडियो में मजा आएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाला हूं आपकी स्ट्रैटेजी कि आप एक बेटर नंबर कैसे अचीव कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में। और ये जो स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, इसको बहुत सारे लोग आजमाते हैं, स्टार्टिंग से ही तो टॉपर बनते हैं। याद रखना, अगर आपको भी टॉपर बनना है तो इसे ही फॉलो करना होगा। ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। कुछ भी ऐसा सोच नहीं करा दूंगा कि अभी मोटिवेशन आ गया, आप में मोटिवेट हो गया, अभी 4 दिन 3 दिन तक पूरा लब दबा के पढ़े, उसके बाद डिमोटिवेट हो गए, पूरा साल बर्बाद हो गया, मजा नहीं आ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी थी भाई? वैसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन वालों के लिए भी, दोनों के लिए स्पेशल है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब कोई भी चैप्टर उठाओगे, कोई भी बुक उठाओगे, ध्यान से समझना, उसमें 15 से 16 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। 17 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं, ध्यान से। बट अरे कितना भी चैप्टर हो, अगर मान लो आपने यहाँ पर एक बुक उठा लिया, मैं जैसे मैथ का बुक उठाया हूँ, वैसे आपने साइंस का भी उठा लिया, ठीक है, सोशल साइंस का भी उठा लिया, समाज विज्ञान का, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हो। तो कैसे करना है ना, मैं यहाँ पहले ऑनलाइन वालों के लिए बताया हूँ, फिर यहाँ ऑफलाइन ट्यूशन वालों के लिए भी बताया हूँ स्ट्रैटेजी। ध्यान से देखो, ऑनलाइन वालों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मार्च लिए तुम्हारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, और नवंबर टू दिसंबर। इस तरह से आपको हर मंथ का एक स्ट्रैटेजी खुद से सेट करना है। तुम एक महीना में कितना कर सकते हो। सिंपल, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भाई तुम तो 4 डालोगे, तुम जब चाहो तब कोई भी लेक्चर देख सकते हो। एक एजुकेशन सेक्टर का एक रियलिटी बताता हूँ कि आप यूट्यूब से पढ़ के ना जितना चाहे उतना नंबर स्कोर कर सकते हो। ये रियलिटी है और बिल्कुल रियल चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं भाई बिल्कुल फ्री में, ठीक है। कोई सब्सक्रिप्शन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहो तो अपनी स्ट्रैटेजी को बनाकर अच्छे से मंथली, कि आपको एक महीना में कौन कौन सब्जेक्ट में कितने चैप्टर को कंडक्ट करना है, पढ़ाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप फोड़ दोगे, ठीक है। ये तो था ऑनलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन के ऊपर बात करते हैं। कोई लोग ट्यूशन जाते हैं तो उसको 3 भागों में बांटो, क्योंकि आप 3 ही सब्जेक्ट के ट्यूशन कर रहे होगे, ठीक है। कोई भी बच्चा, ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट का ट्यूशन करता है या 4 सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाता है। तो ये तो मान लो ट्यूशन में तुम्हारा 4 सब्जेक्ट कवर हो गया। आज कितना कितना पढ़ाई हुआ, बस आना है और उसको रिवीजन करना है बस, और उसे रिलेटिव एक्सटर्नल क्वेश्चन लगाना है आपको, ठीक है, कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा तो इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ। जो भी फॉर्मूले होंगे उसके अलग सीट पे एक लिख दो, ठीक है। उस पे मतलब कोई भी चीज़ अगर लगे कि आज हमने इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो इसको एक थोड़ा सा स्पेशल कर दो, नोट्स में लिख दो, रेड पेन से या ग्रीन पेन से या येलो पेन से या ब्लू पेन से, ठीक है, कि हाईलाइटेड टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टीचर ने बोला है, मुझे इसे बस एक छोटा सा पॉइंट लगा देना है जिसे मैं कभी कभी देखता रहूँगा, ठीक है। तो एज इट इज़ सिर्फ होमवर्क जो लोग ऑफलाइन ट्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ होमवर्क के तरीके पे, रिवीजन के तरीके पे, सब में वही चीज़ करना है। एवरी सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा रहे हो, 3 सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा रहे हो, सिर्फ वही करना है। रिवीजन करना है, जितना पढ़ाई हो गया है उसको आके घर पे देखना है। एक्सटर्नल उससे रिलेटिव जितना क्वेश्चन है सबको लगाना है। वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल के एक अलग पेजेस पे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन वालों की तरफ। ऑनलाइन पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक टीचर ढूंढो। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक टीचर ढूंढो। अगर मान लो किसी से मैथ पढ़ रहे हो तो उसी टीचर को पकड़ के रखो, या एक और एक्स्ट्रा में टीचर पकड़ लो, 2 टीचर को पकड़ लो। अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो ध्यान से समझना, ठीक है। 2 टीचर को पकड़ लो और उसी से भाई पढ़ो, क्योंकि अगर तुम पहला चैप्टर किसी और से, दूसरा चैप्टर किसी और से, पहला चैप्टर में के पहला क्वेश्चन किसी और से, दूसरा क्वेश्चन किसी और से, तीसरा क्वेश्चन किसी और से, लास्ट तक जाते जाते तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुमने क्या करा है, ठीक है।
तो रियलिटी के ऊपर बात करते हैं और मज़ा आएगा भाई, ठीक है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप एक नोट्स बना रहे हो एक सब्जेक्ट का, ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा मान लो एक नोट्स है एक सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, नोट्स बनाते हुए जा रहे हो, पढ़ते हुए जा रहे हो, तो कभी भी कोई भी चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन करो तो 1-2 पेज पहले का छोड़ दो या आखिरी का 1-2 पेज छोड़ के तब अगला चैप्टर स्टार्ट करना। क्योंकि जो भी की पॉइंट्स होंगे ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कि मेरा इस चैप्टर के अंदर इतना ये इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप शुरू से प्लान करोगे तो एक अच्छा नंबर लेकर आओगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट में सेम वही प्लान करना है आपको। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, 3 पेजेस आपके दीवार के ऊपर होनी चाहिए। किस तरह से? एक फॉर्मूला का होना चाहिए, एक टॉपिक का होना चाहिए, ठीक है, और एक आपका अचीवमेंट का होना चाहिए फ्यूचर को लेकर, मेरे को कितना परसेंटेज लेकर आना है, मेरे को क्या करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, मेरे से जो भी चीज़ से मोटिवेशन मिलता है मैं उसे अपने सामने रखूँगा, ठीक है, जैसे मेरा है, ठीक है, मैं भी उसी करता हूँ भाई, मोटिवेट होते हैं हम लोग उस चीज़ को देखकर, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसी तरह से करना है हर चैप्टर में। एक बुक उठा लिया, पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं तो सेम वही चीज़, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में, सब में वही चीज़ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, कंटेंट जानेंगे, टॉपिक जानेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको बाहर निकालेंगे, उसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे हमें याद नहीं हो रहा है उसे बाहर निकालेंगे, कौन सा चीज़ ईजी है उसे उसी में छोड़ देंगे भाई, जो दिमाग में ईजिली फिट हो जा रहा है। लेकिन सबका एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, स्टार्टिंग से ही एक नोट्स होगा प्रॉपर साफ सुथरा, जो कि हमें एग्जाम तक मदद करेगा। एक और चीज़, मैंने सिर्फ दिसंबर तक ही प्लान बताया है, आगे का जो भी समय रहता है सिर्फ रिवीजन में आपका जाना चाहिए, सिर्फ रिवीजन में, ठीक है, और अभी भी रिवीजन के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से मैं आपको गाइड करता रहूँगा हमेशा, आपको भटकने नहीं दूंगा। सो अगर नहीं भटकना चाहते, सब्सक्राइब।